प्रेगनेंसी के लिए आपने सारी ट्रीटमेंट्स करा ली, जिसने जो बोला सब किया, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रही। अभी डॉक्टर ने आपको आईवीएफ एडवाइस किया है। आपको पता भी है कि आईवीएफ का सक्सेस काफी अच्छा है, लेकिन डर किस बात का कि ये इंजेक्शंस पेनफुल है क्या, आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या। तो चलिए जानते हैं कि ये डर सही है या गलत है। मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, आईवीएफ कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग एट ला मॉम एंड मिरेकल्स क्लिनिक, पुणे। मेरे 20 साल के करियर में जब भी किसी भी पेशेंट से मैं आईवीएफ के बारे में बात करती हूँ, सबसे पहले उनको डर लगता है कि ये इंजेक्शंस पेनफुल रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के इंजेक्शंस में जो नीडल रहती है वो एकदम पतली और एकदम पेन फ्री रहती है, और ये इंजेक्शंस पेन के जैसे रहते हैं। ये इंजेक्शंस लेने में भी बहुत ही इजी है। मेरे सारे पेशेंट्स इंजेक्शंस खुद के खुद घर पे लेते हैं। पहली बार जब हम इंजेक्शंस लेना सिखाते हैं, हर औरत बहुत ही डरी हुई रहती है। काफी बार तो वो कहते हैं हमें पॉसिबल ही नहीं है डॉक्टर, हम क्लिनिक पे ही आके लेंगे। लेकिन जब पहला इंजेक्शन लगता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एकदम पेन फ्री है और बहुत ही इजी है। तो मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकती हूँ कि कोई भी इंजेक्शन पेनफुल नहीं रहता है। इवन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद के जो इंजेक्शंस है वो आजकल बिल्कुल पेनफुल नहीं है। तो डरिए नहीं, पेन के वजह से आईवीएफ को ना नहीं बोलिए। सेकेंड जो कॉमन मिथ है या कॉमन डर है वो है कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। काफी लोगों ने काफी बार इंटरनेट पे गलत चीजें सुनी है, जैसे कि आईवीएफ के इंजेक्शन से कैंसर होता है। अभी आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होता तो क्या आईवीएफ इंजेक्शंस लोगों को दिए जाते? आईवीएफ के इंजेक्शन से कैंसर नहीं होता है। काफी स्टडीज की गई है मिलियंस ऑफ वुमेन पे, जिससे ये प्रूव किया गया है कि आईवीएफ के इंजेक्शंस के वजह से कैंसर नहीं होता है। अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि XYZ को आईवीएफ करने के बाद कैंसर हुआ, तो ये गलत बात है। आपने ये भी कभी सुना है कि किसी को एक्सीडेंट होने के बाद कैंसर हुआ, किसी को फ्लू के बाद कैंसर हुआ, तो ये कोइंसिडेंटल चीजें हैं। ऐसे नहीं है कि उनको फ्लू हुआ इसलिए कैंसर हुआ या उनका आईवीएफ हुआ इसलिए कैंसर हुआ। ऐसी जो चीजें होती रहती है, लेकिन आईवीएफ के वजह से कैंसर नहीं होता है, ये मैं आपको 100% बता सकती हूँ। थर्ड जो मिथ होता है वो है कि आईवीएफ में हमेशा ट्विंस रहेंगे, और ट्विंस ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ये सही बात है, ट्विंस हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, लेकिन आईवीएफ में हर बार ट्विंस होते ही है ऐसा नहीं है। अभी जो हम आईवीएफ का जो टेक्निक है उसमें हम सिर्फ एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। अगर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ट्विंस का चांस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। पहले के जमाने में हमारे पास टेक्निक्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए हम 2 या कभी कभी 3 भी एम्ब्रियोज डालते थे, जिसमें चांसेस ऑफ ट्विंस और ट्रिपलेट ज्यादा रहते थे। लेकिन अभी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के वजह से ट्विंस का रेट भी बहुत कम आया है। लेकिन आपको ये रिमेंबर करना है कि अगर हम एक ही एम्ब्रियो डालते हैं तो चांस ऑफ सक्सेस भी थोड़ा कम होता है। इसलिए काफी बार आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि 2 एम्ब्रियो डालिए। 2 एम्ब्रियो अभी ट्रांसफर करने के बाद भी आपको ट्विंस का चांस सिर्फ 10 to 15% है। बाकी 85% में एक ही एम्ब्रियो यूट्रस में चिपकता है। और एक जो कॉमन मिथ है वो है कि आईवीएफ के वजह से बेबी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या बेबी अबनॉर्मल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आईवीएफ में जो एक्सेलेंट एम्ब्रियो है वो ही आगे जाता है। ऑल्सो आईवीएफ के वक्त हम काफी बार प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, यानी एम्ब्रियो यूट्रस में डालने के पहले ही हमें पता होता है कि ये एम्ब्रियो एक्सेलेंट क्वालिटी का है, जेनेटिकली नॉर्मल है, तो उसमें अबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ चीजों में ब्लड फ्लो अगर कम होता है, डायबिटीज है,
तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बेबी में आ सकते हैं, लेकिन ये आईवीएफ के वजह से नहीं आते हैं, ये आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के वजह से आते हैं। जैसे आईवीएफ कॉमनली होता है, कॉमनली किया जाता है एल्डरली वुमेन में जो 35 के ऊपर है, तो डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन अबनॉर्मलिटी बिकॉज ऑफ आईवीएफ बिल्कुल नहीं होती। अगले एपिसोड में हम और भी कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, सो अगला एपिसोड देखना ना भूलिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।